तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक के लगन चार्ट के छठे घर में शुक्र वक्री होकर बैठे हुए तो किस प्रकार का परिणाम ये दे सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी जातक के छठे घर में शुक्र वक्री होगा तो आपकी कुंडली में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए शुक्र कितना बेनिफिशियल है। अगर शुक्र बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है तो शुक्र आपकी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उन भावों की चीज़ों को आप किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे आप उनके लिए पैसे उधार ले लें, लोन वगैरह ले लें या कुछ भी आप करें, लेकिन उन भावों से संबंधित कार्यों का आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। अब यहाँ आपका जो शुक्र है वो लगभग कई बार अच्छे परिणाम काफ़ी ज़्यादा देता है, क्योंकि 6th हाउस में आ रहा है और 6th हाउस में वो वक्री होके आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि शुक्र कोई मेलेफिक इफ़ेक्ट से प्रभावित तो नहीं है। कोई 1 या 2 ग्रह का यहाँ कोई मेलेफिक प्रभाव तो नहीं है, या 6th हाउस में राशि कौन-सी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको शुक्र किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। अब यहाँ अगर शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो विदेश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपके मल्टीपल रिलेशनशिप या अफेयर वगैरह होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इससे आपका थोड़ा मैरिड लाइफ में ज़रूर डिस्टर्बेंस आ सकता है, बट ओवरऑल ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल भी रहेगा। इसी तरीके से आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं, लेकिन यहाँ शुक्र पर अगर मेलेफिक इफ़ेक्ट है तो आपको अपने जीवन साथी से उतना ज़्यादा सुख नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से शुक्र यहाँ जब भी है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, स्पेशली आपके कार्यस्थल पर, जहाँ पर आपके पीछे से कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, और स्पेशली ये जो षड्यंत्र होगा वो स्त्रियों के द्वारा रचा गया हो सकता है। तो कार्यस्थल पर आपको कई बार ये बहुत बड़ा लॉस देता है, या किसी भी वजह से बदनामी करवा देता है, या आप काम सही प्रकार से नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ इश्यूज देता ही है। इसी प्रकार से जब भी शुक्र वक्री स्थिति में हो तो आप कई बार तो बहुत जल्दी अपना लोन अगर लेते भी हैं तो पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर शुक्र है तो आप लोन लेते समय काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस ही रहें, या फिर अगर आपको लोन लेना ही पड़े या कोई बहुत ऐसी चीज़ उधार लेनी पड़े तो बहुत ही कम मात्रा में लें और उसको जल्दी से जल्दी पे करने की कोशिश ज़रूर करें। अदरवाइज़ कई बार आपको फाइनेंशियली यहाँ पर प्रॉब्लम्स दे सकता है शुक्र। तो यहाँ का जो शुक्र है आपको कुछ बीमारियाँ दे सकते हैं, डायबिटीज़ वगैरह, या कोई और इसी प्रकार की कुछ बीमारियाँ, शुगर की प्रॉब्लम हो। तो यहाँ जब भी शुक्र होगा, जातक हमेशा लग्ज़री पर पैसा बहुत ही ज़्यादा खर्च करेगा और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी खर्च करने की। तो ऐसे जातक को ये चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष फ़ोकस करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा धन भी कमाए। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर यहाँ शुक्र कोई मेलेफिक इफ़ेक्ट से प्रभावित है, तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है, भले ही आप कितना ही अच्छा जॉब कर रहे हो, कितने ही ज़्यादा आप पैसे कमा रहे हो। अब शुक्र का ये जो इफ़ेक्ट है, छठे घर में जब भी शुक्र होगा तो 12वें घर को क्योंकि ये देखता है, इस वजह से आपके 12वें घर पर भी इसका जो प्रभाव है वो रहता है। अब यहाँ अगर शुक्र आपको अच्छे परिणाम दे रहा हो, तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं अपनी मैरिज होने के बाद में। और जीवन साथी को लेके कोई ना कोई इश्यू ज़रूर ये क्रिएट करता ही है, चाहे जीवन साथी की हेल्थ को लेके क्रिएट करे, चाहे आपके आपस में अनबन हो, या किसी प्रकार का विवाद हो जाए, या किसी भी प्रकार का न्यायालय से संबंधित मामले जो उठते हैं उनमें आप शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ का जब भी शुक्र होगा थोड़ा-सा बदनामी का डर तो ज़रूर रहता ही है, और शुगर जैसी प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और इस वजह से आपको अपना ऑपरेशन तक करवाना पड़ सकता है। और जब भी आप हेल्थ से संबंधित कुछ इश्यूज़ जब क्रिएट करते हैं अपने लिए, तो उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पर जब भी शुक्र होगा, आप अपने घर के लिए लोन लेना, अपने गाड़ी के लिए लोन लेना, हर बार आप कई बार उधार लेने के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप इस प्रवृत्ति से अलग होना चाहते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति ना रखें, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि शुक्र आपकी कुंडली में कौन से भावों की स्वामी है। तो उन भावों से संबंधित या तो आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, या उन भावों से संबंधित कार्यों के लिए आपको पैसे की कमी रह सकती है जीवन में, और हो सकता है आप उन भावों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए लोन वगैरह ले लें। इसी प्रकार से देखिए, कई बार आपको यहाँ पर जब शुक्र होता है
तो प्रेम संबंधों में काफ़ी ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है, या कोई आपकी गलत हरकत की वजह से, या रिलेशनशिप में कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यू यहाँ शुक्र क्रिएट करता ही है। तो इन सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और आप कितना पैसा स्पेंड करते हैं, आप कितना पैसा खर्च करते हैं, इसकी एक लिमिट आपको निर्धारित करके ज़रूर चलना चाहिए। और ऐसे में आपको ये भी चाहिए कि आप अगर लग्ज़री वगैरह के लिए कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उधार लेके पैसे खर्च करते ही जा रहे हैं और आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम है। तो हमेशा जब भी शुक्र वक्री होकर छठे घर में स्थित है, तो उधार लेने से पहले बहुत बार आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, उसके ऊपर हमेशा विचार करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से कार्यस्थल, कार्यस्थल पर अगर आपके बॉस हैं, तो अगर वो स्त्री हैं, तो आपको सावधान ज़रूर रहना है। आपका और उनके बीच में कोई ना कोई विवाद खड़ा हो सकता है, या फिर आप मान लीजिए स्त्री की कुंडली में अगर ये देखते हैं शुक्र छठे घर में वक्री हुआ, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, और उनको हेल्थ इश्यूज़ तो हालाँकि होते ही हैं, बट वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा चमकीला, सुंदर दिखाने के लिए वो खर्चा इतना ज़्यादा करती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। इसी प्रकार से शुक्र जब छठे घर में वक्री हो, तो चाहे पुरुष की कुंडली में हो, चाहे स्त्री की कुंडली में हो, उनको मीठा कम से कम खाना चाहिए, या मीठा खाने से बचना चाहिए। एक लिमिट में ही आप मीठा खाएँ। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट रह सकते हैं जब भी शुक्र आपके छठे घर में वक्री स्थिति में स्थित होते हैं।